हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने प्रीवियस क्लास में प्लानिंग की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि प्लानिंग की क्या इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा था। अब हम इस क्लास में प्लानिंग को कंसाइज करेंगे, प्लानिंग की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ प्लानिंग को एक्सप्लेन करा है, मतलब उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखी है इन फॉर्म ऑफ 3 points. First is setting, next is formulating, and the third one is selecting. तो फर्स्ट इज फॉर, हमने पढ़ा था कि हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव विद इन अ टाइम फ्रेम। हमें ऑब्जेक्टिव सेटअप करने होते हैं, बट इट शुड बी विद इन अ टाइम फ्रेम, because as the condition changes, if the objectives is not achieved within the time frame, it becomes unworkable. Okay, so first is setting objectives within a time frame. Next is formulating or developing various courses of actions. हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिए टाइम फ्रेम में। अब हमने सोचा कि कौन कौन से पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर हमने फॉर्मुलेट कर लिया, डेवलप कर लिया। अब हमारे पास जो वेरियस अल्टरनेटिव्स आए हैं उसमें से अब हम इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शंस और उसमें से सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। सो द थर्ड वन इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, तो हमने प्लानिंग की डेफिनेशन क्या बोली, प्लानिंग की डेफिनेशन हमने सही पॉइंट्स में कंसाइज करी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फॉर्म करी। फर्स्ट इज setting objective within a time frame. Next is formulating or developing various alternative courses of actions. Third is selecting the best or appropriate course of action. Okay. Now, so let's come to the book. This is on page number 95. Let's continue. Okay. Do you think from the above we can formulate a comprehensive definition of planning? Definition of planning is important. One of the ways to do so would be to define planning as setting objective for a given time period, formulating various courses of actions to achieve them, and selecting the best alternative from the various courses of actions available. जो हमने कंसाइज करा, अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हम बोलेंगे एस एफ एस। फर्स्ट एस इज फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट एफ इज फॉर फॉर्मुलेटिंग और डेवलपिंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शंस, एंड नेक्स्ट एस इज फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्सेस ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। जब हम एग्जामिन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ओके बेटा जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स हाउ एग्जीक्यूटिव ड्रॉ प्लान्स एंड मेक पावरफुल प्रेजेंटेशन इन बोर्ड रूम्स। डू दोस प्लान्स एक्चुअली वर्क? डज इट improve efficiency? After all, why should we plan? There are numerous questions to which we would like to find solutions. ठीक है, okay? Next, planning is certainly important as it tells us where to go. हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि प्लानिंग से हम क्या करते हैं, प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, वेयर टू गो, कि हम अभी एट प्रेजेंट कहाँ करिए और हमें फ्यूचर में कहाँ प्रेजेंट होना है। सो प्लानिंग टेल्स अस वेयर टू गो, what is our next step, what we are heading towards. Okay, it provide directions, ये हमें directions provide करती है कि हमें इस direction में move करना है। reduce the risk of uncertainty means uncontrollable events. ठीक है, by preparing forecast, हम forecast करके uncertain events और unexpected events को हम के risk को reduce कर सकते हैं। Now the major benefits of planning are given below. It is a question, what are the benefits of planning? So our topic is the benefits of planning. देखो बेटा जी, अगर हमें बिजनेस स्टडी में स्कोर करना है तो one most important rule is recalling the things again and again.
रिकॉर्डिंग द मेन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर हमें मेन पॉइंट्स याद है और हमें पता है कि उसमें अच्छा मेन पॉइंट अगर हमें याद होगा तो वी कैन फ्रेम, वी हैव सम सिलेक्टिव वर्ड्स विच वी शुड राइट। कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज द एग्जामिनर विल गोइंग टू चेक दैट कीवर्ड्स। एग्जामिनर आपका वो कोई आपका पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, दे जस्ट रीड योर मेन पॉइंट्स, जस्ट वो आपके मेन पॉइंट्स देखेंगे और आपने अंदर कौन से कीवर्ड्स डाले हैं, दैट हेल्प्स यू टू स्कोर वेल। तो हमने क्या करा है, हम पूरी बिजनेस स्टडी को ना शॉर्ट फॉर्म में कंप्राइज कर लेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म से आपको सारे मेन पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे और जो अंदर का स्टफ है उसमें हम जो कीवर्ड्स हैं वो इतनी बार रिकॉल करेंगे कि आपको वो क्रैम भी हो जाएंगे, आपको वो याद ही हो जाएंगे। ठीक है ना। सो द टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, हम प्लानिंग में क्या करते हैं, हम एडवांस में ही स्टेट कर देते हैं कि कैसे कोई वर्क एग्जीक्यूट होना है, कैसे कोई वर्क इम्प्लीमेंट होना है। इट एक्ट एज अ गाइड, ये एक्ट करता है गाइड के लिए कि फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन इन विच डायरेक्शंस, हमें कौन कौन से एक्शंस करने हैं, हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं और वो किस डायरेक्शन में करने हैं, किस पाथ में हमें करने हैं। ओके, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन विच डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल्स। देखो बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। सो हमने बोला अगर एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो हम उससे अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो इसमें हमने क्या बोला कि सिंस प्लानिंग हमें एडवांस में ही बताता है व्हाट टू डू, तो इट एक्ट एज अ गाइड व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन इन विच डायरेक्शन, कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से स्टेप्स हमें किस डायरेक्शन में लेने हैं। एंड इफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्क इन कोऑर्डिनेशन, अगर एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स। ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स अचीव करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट द बुक फॉर थॉरो रीडिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शंस। प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट करिए so that it can act as a guide for deciding what actions are to be taken in which direction. So these are keywords for deciding what action should be taken in which direction. Okay, if the goals are well defined, अगर organization के goals well defined हुए, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve their goals. अगर हमने goals well defined कर लिए तो पता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या किस पोजीशन पे लेकर आना है और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो अचीव करने के लिए। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इंडिविजुअल है, अगर वो वर्क करेंगे कोऑर्डिनेशन में और उनको वो हेल्प करेगा एक कोऑर्डिनेशन में, एक सिंक्रोनाइज वे में वर्क करने के लिए। There was no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve the desired goal. अगर कोई बेटा जी प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉइज डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होगा कि क्या उनको व्हाट दे आर हीडिंग टुवर्ड्स, व्हाट इज देयर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज देयर नेक्स्ट पाथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। नाउ द नेक्स्ट इज आर। आर इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है बेटा जी, रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमने क्या बोला था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि चलो अब ना इस संडे को लेट्स गो फॉर अ मूवी, बट क्या हुआ, सडनली आपके कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गए।
आप you cannot say that you are planning for a movie, you have booked your tickets. आप ऐसे तो नहीं बोल सकते. तो ये क्या है? अनसर्टेन इवेंट्स है. जैसे हम अपनी रियल लाइफ में अनसर्टेन इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है बेटा जी, वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, जो अनसर्टेन इवेंट्स है आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, वो चेंज होता है, ठीक है बेटा जी. तो हमने क्या बोला, प्लानिंग शोज द वेज टू डील विद द चेंजेस इन अनसर्टेन इवेंट. प्लानिंग अभी क्या करता है, वेज बताता है कि कैसे हमें डील करना चाहिए जो भी चेंजेस आए या अनसर्टेन इवेंट्स आए. फिर हमने क्या बोला कि हमने बोला कि जो चेंजेस होते हैं और जो अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं वो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, आप खत्म तो नहीं कर सकते, बट आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है. चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी एंटिसिपेटेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बट आप उसको सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है. आप उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, उसके लिए प्रेडिक्शंस क्रिएट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सोचा था कि आप वीकेंड पे मूवी जाओगे, बट सडनली गेस्ट आ गए, तो आप लोगों ने डिसाइड करा लेट्स मम्मा पापा एंड द एल्डर वंस ऑफ द फैमिली विल स्टे एट होम एंड ऑल द चिल्ड्रंस विल गो एंड एंजॉय फॉर द मूवी. तो हमने क्या करा, इसके लिए एप्रोप्रिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स डेवलप कर लिया ताकि जो हमारा लॉस है वो मिनिमाइज से मिनिमाइज हो सके, ठीक है बेटा जी. लेट्स कम टू द बुक. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning is an activity which enables the manager to look ahead and anticipated changes. Planning में हम क्या करते हैं, हम look ahead करते हैं. We are heading towards future. It's a future orientation. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows us the way to deal with the changes and uncertain events. Planning हमें क्या करता है, वे हमें शो करता है कैसे हमें changes और uncertain event के साथ डील करना है. Changes और uncertain events cannot be eliminated. आप इसको eliminate तो नहीं कर सकते, आप इसको खत्म तो नहीं कर सकते, बट आप सिर्फ anticipate कर सकते हो और उसके लिए but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. और उसके लिए appropriate managerial response develop कर सकते हैं, ठीक है. Now the O is planning reduces overlapping and wasteful activities. What do you understand by the term overlapping? Overlapping means one task to be performed by one person, the same task to be performed by another person, ठीक है. और जो wasteful activities होती हैं, तो इसमें हमने क्या बोला, it serves as a basis of coordinating between activities and the efforts of different departments, divisions and individuals, so it helps in avoiding confusions and misunderstandings. हमने बोला हम इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करेंगे किसके बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, सो दैट हम एलिमिनेट कर सके, कंप्लीटली खत्म कर सके कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है. कि कोई एक पर्सन ने एक टास्क कैरिड अवे करा, इट शुड नॉट बी रिपीटेड बाय सम अदर इंडिविजुअल ऑफ similar department or maybe different department, ठीक है. It is easier to detect inefficiencies. इससे हमें पता लग जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी इनएफिशिएंसी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इनएफिशिएंसी का मतलब आप सबको क्लियर ही है, ठीक है ना, कि हमने कोई एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करने के लिए कोई टाइम फ्रेम अचीव करा, ठीक है. अब वो टास्क तो अचीव हो गया बट वो विद इन ए टाइम फ्रेम अचीव नहीं हुआ, तो हमें पता लग जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसीज है and take appropriate corrective measures. और उसके लिए हम फिर appropriate corrective measures ले पाएंगे, उन्हें करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है. तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज में हमने क्या बोला, हम ऐसा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द एक्टिविटीज एंड द एफर्ट्स ऑफ डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, सो इट हेल्प्स टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ताकि सारी कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इरेज हो सके, ठीक है, अवॉइड हो सके. फिर हमने क्या बोला, ये हमें हेल्प करेगा डिटेक्ट करने के लिए इनएफिशिएंसीज जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में होंगी या उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में होंगी, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे. लेट्स कम टू द बुक. प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड द एफर्ट्स ऑफ different divisions, departments and individual. It helps in avoiding confusions and misunderstanding. Since planning ensures clarity in thoughts and actions,
वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस। ओके बेटा जी, ठीक है। useless and the redundant activities are minimized or eliminated। useless means जो activities का कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। एंड redundant means no longer needed, तो हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, उसका एक्सटेंट रिड्यूस कर पाएंगे या उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे। इट इज इजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। ये हमें हेल्प करेगा इनएफिशिएंसीज डिटेक्ट करने में, और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि हम उन इनएफिशिएंसीज को खत्म कर सकें। ओके बेटा जी। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट डू वी मीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मींस एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर टास्क वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कोई एक ही पर्टिकुलर टास्क कैरी करने के वेज बहुत डिफरेंट होती है। हर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर टास्क डिफरेंट वे से अचीव करता है, ठीक है। उस पर्सन की एबिलिटी वेरीज होती है। तो हमने बोला प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लानिंग फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो न्यू आइडियाज कैन टेक प्लेस ऑफ कंक्रीट प्लान्स, न्यू आइडियाज फॉर्म होंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। तो हम इसमें सबकी एबिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। बहुत सारे न्यू आइडियाज होंगे, ठीक है, बहुत सारी इनोवेशंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंस प्लानिंग गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस। सिंस प्लानिंग हमारे गाइड करता है सारे फ्यूचर एक्शंस। हमने बोला था ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो ये हमें गाइड करता है सारे फ्यूचर एक्शंस। तो इट विल लीड्स टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या लीड करेगा? It leads to growth and the prosperity of business. ठीक है बेटा जी, let's come to the book. So the point is planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take shape of concrete plans. We have already read since planning is the first function of management, new ideas can take shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management. It is the most challenging activity because our plans are based upon फ्यूचर रिजल्ट्स, ठीक है। हम जो प्लान्स बना रहे हैं वो हमारे फ्यूचर प्लेस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रही है, राइट। सो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस, क्योंकि ये गाइड कर रहे हैं सारे फ्यूचर एक्शंस को, लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। सो इन द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग वी हैव रीड 4 बेनिफिट्स। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, दैट इज डी। R is planning reduces the risk of uncertainty. O is planning reduces overlapping and wasteful activities. And I is planning promotes innovation. Next one is planning facilitates decision making. Planning में हम क्या करते हैं? Decision making करते हैं. We know that we need to formulate or develop various courses of action, and on the basis of examination and evaluation, manager has to select the best possible course of action. So in this decision making, we have already covered all the points. Let's read it. Manager need to evaluate each alternative course of actions. Manager की duty है कि वो evaluate करे हर alternative course of actions, and on the basis of his evaluation और अपनी evaluation के basis पे select करे the best alternative course of action in order to achieve the organization objective, goal or predefined result. Let's come to the book. Planning facilitates decision making. Planning helps the manager to look into the future and make a choice amongst various alternative courses of actions. कि वो फ्यूचर में देखे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे और चॉइस करे the best alternative course of action. The manager has to evaluate each alternative. देखो, हमने बोला कि मैनेजर को इवैल्यूएट करने की जरूरत है ईच अल्टरनेटिव, बिकॉज देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। ही नीड टू इवैल्यूएट द ईच अल्टरनेटिव ताकि उसको हर अल्टरनेटिव के मेरिट्स और डीमेरिट्स पता लग जाए कि ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है बेटा जी। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन। कि मैनेजर, हमने बोला कि मैनेजर इवैल्यूएट करेगा ईच अल्टरनेटिव और उसमें से सेलेक्ट करेगा मोस्ट वायबल प्रपोजिशन, द बेस्ट अल्टरनेटिव, ओके।
Planning involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decisions. तो ये भी help करेगा rational decisions लेने में. Next point is planning establish standards for controlling. देखो बेटा जी, हमने पढ़ा था there were many managerial process. मैनेजरियल प्रोसेस में बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ओके, प्लानिंग सॉरी पॉइंट इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. हमें पता है कि बहुत सारे मैनेजरियल प्रोसेस होते हैं. कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द last function of management. It is the very last function of management. तो हमें पूरे functions of management perform करते हैं ताकि हम achieve कर पाए organization के objectives और goals. ठीक है बेटा जी? तो हमने पूरा the entire managerial process is concerned with achieving predefined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay बेटा जी? By comparing the actual with standard performance, the gaps can be easily understood in order to attain the goals. हमने पूरा, अब हम क्या करेंगे? हम अगर बजटेड से, that means स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या वेरिएंसेस हैं, क्या क्या डिफिशिएंसीज हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. ओके बेटा जी? If any deviations detected, अगर हमें कोई भी deviations, variances, कोई भी deficiencies, deviations दिखती है तो फिर हम उसको correct कर सकते हैं. It can be easily corrected. हम उसको easily correct कर सकते हैं. ठीक है? So we can say planning is a prerequisite for controlling. तो हम बोल सकते हैं planning क्या है? Prerequisite है for controlling के लिए. ठीक है बेटा जी? Next is the nature of corrective actions. जो नेचर है करेक्टिव एक्शंस का, क्योंकि हमने बोला कि हम कंपेयर करेंगे बजटेड परफॉर्मेंस, दैट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ताकि हमें डेविएशंस मिल जाए और हम उस डेविएशंस के गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे. तो हमने बोला जो नेचर होगा करेक्टिव एक्शंस का, क्योंकि डेविएशंस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस. इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो नेचर होगा करेक्टिव एक्शंस का वो किस पे डिपेंड होगा? एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस. किस लेवल पे एक्सटेंट है, कितना फ्लक्चुएशन है, कितना डिफरेंस है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड से, बजटेड से, जो हमने अपना माइंड मेकअप करा था. ठीक है? देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. तो हमने प्लानिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग में हमने क्या बोला कि एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस, दैट इज planning, organizing, staffing, directing, controlling works together in order to achieve organization objectives. Okay? फिर next point हमने बोला कि ना हम क्या करेंगे, अब इसमें कंपेयर करेंगे जो हमने बजटेड परफॉर्मेंस लगाया था और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लगाया था with the actuals, with the actual result or actual outcomes or the output that we have achieved. ठीक है बेटा जी? अब हम जब उसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें डेविएशंस पता लगेंगी, हमें पता लगेगा कहाँ कहाँ वेरिएंसेस है, कहाँ कहाँ गैप्स है, और उन गैप्स को हम फिल करने की कोशिश करेंगे. उनके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे. ठीक है? ताकि हम उन डेविएशंस को फिल कर सकें. ठीक है? इट कैन बी इजीली करेक्टेड. तो हम बोल सकते हैं कि दैट प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला कि जो नेचर होगा करेक्टिव एक्शंस का वो किस पे डिपेंड होगा? द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स. किस पे डिपेंड होगा? द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स. देयरफॉर वी कैन से प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. ठीक है बेटा जी? लेट्स कम टू द बुक. प्लानिंग establishes standards for controlling. Planning involves setting of goals. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning provides the goals or standards against which actual performance is to be measured. ठीक है? जिसके हम प्लानिंग हमें गोल प्रोवाइड करता है या फिर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा उसको मेजर करेंगे. By comparing the actual performance to standard performance, manager can know whether they have been able to attain the goals. कंपैरिजन करके उन्हें पता लगेगा कि क्या वो अपना गोल्स और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे.
इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर कोई भी डेविएशन आती है, इट कैन बी इजीली करेक्टेड, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडियल एक्शंस दे सकते हैं. Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling. If there were no goals and standards, then finding deviations which are a part of controlling would not be possible. अगर हमने ये बोल रहा है कि अगर कोई गोल्स ही नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होगी, तो डेविएशन फाइंड करना जो पार्ट है कंट्रोलिंग का वो फिजिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे करोगे? कंपैरिजन तो आप स्टैंडर्ड्स और बजटेड से ही करोगे ना, तो इट इज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. ठीक है बेटा जी. द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. देयरफॉर द प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग. तो हमने कौन कौन से बेनिफिट्स करे? हमने 6 बेनिफिट्स. सबसे पहले हमने प्लानिंग की डेफिनेशन कंपाइल करी, जिसमें हमने बोला SFS. S is for setting objective within a time frame. हम सेट करते हैं objective within a time frame. F is for formulating or developing alternative courses of actions. And next S is for selecting the best appropriate course of action in order to achieve organization, objective, result और desired output. हमने पहले ही बेटा जी बोला था कि अगर बिजनेस स्टडी में आपको स्कोर करने, then you need to recall the points again and again. आपको वो पॉइंट्स बार बार रिकॉल करने हैं ताकि वो आपको क्रैम्प हो जाए, आपको याद ही हो जाए इन क्लास. ओके बेटा जी, क्योंकि ये कीवर्ड्स यू मस्ट राइट, ये कीवर्ड्स तो आपको लिखने ही लिखने इन ऑर्डर टू स्कोर वेल. ओके. नेक्स्ट हमने टॉपिक करा था बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें हमने फर्स्ट बेनिफिट पढ़ा था प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने बोला था कि सिंस प्लानिंग में हम एडवांस में ही सोच लेते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, सो इट एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन इन विच डायरेक्शन. कौन से एक्शंस हमें किस डायरेक्शन में लेने हैं, ये इसमें प्लानिंग हेल्प करेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें बोला था कि एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन भी हम इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सेटअप कर देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. ठीक है. नेक्स्ट इज R स्टैंड्स फॉर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट पे हमने कवर करे थे कि अनसर्टेनिटी मीन्स चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट्स which cannot be eliminated, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड एक कॉन्टिन्यूस चेंजिंग वर्ल्ड है. बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉन्टिन्यूस चेंज करने वाला एनवायरनमेंट है. तो उसमें आप जो चेंजेस होती है और अनसर्टेन इवेंट्स होती है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट आप इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए एप्रोप्रिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स रेडी कर सकती है. नेक्स्ट ओ हमने पढ़ा था कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, जिसमें हमने बोला था कि हम ना कोऑर्डिनेशन सेटअप करेंगे. किसके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करेंगे? बिटवीन द एक्टिविटीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट डिविजन्स एंड इंडिविजुअल, सो दैट इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि ये सारी कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को इरेज कर सके, खत्म कर सके. ठीक है. हम इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सेटअप कर देंगे. फिर हमने बोला ये हमें हेल्प करेगा इनएफिशिएंसीज डिटेक्ट करने में, और हम उस इनएफिशिएंसीज के लिए करेक्टिव मेजर्स ले पाएंगे. हमें पता लग जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में इन इंडिविजुअल्स में इनएफिशिएंसीज है और हम उन इनएफिशिएंसीज को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे. I is for innovative ideas, जिसमें हमने बोला था that planning is the first and foremost function of management. So new ideas can take shape of concrete plans. New ideas concrete plans की shape ले सकते हैं, because planning promotes planning में हमने बोला था planning provides innovation and creativity, ability to do something varies from person to person. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने बोला था कि since innovative ideas promote करेगा, तो हम प्लानिंग में हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, तो इट लीड्स टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है बेटा जी. नेक्स्ट इज डी इज फॉर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजर को इवैल्यूएट करने पड़ेंगे वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस, और ऑन द बेसिस ऑफ हिज एग्जामिनेशन ही नीड टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट इज फॉर प्लानिंग एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, जिसमें हमने बोला कि जो पूरा मैनेजरियल प्रोसेस है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और जब हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो हमें वेरिएंसेस पता लगेंगे, गैप्स पता लगेंगे. फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे
उन गैप्स को फिल करने के लिए, हम इजीली उनको डिटेक्ट कर लेंगे डेविएशंस को और उन्हें करेक्ट करने के लिए मेजर्स देंगे। तो हम बोल सकते हैं प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमने बोला जो नेचर ऑफ करेक्शन होगा इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड। जो नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस होगा वो डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, देयरफॉर वी कैन से प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके बेटा जी, हमने बोला था कि हम हर टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमने बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग की शॉर्ट फॉर्म में क्या रखा, D is for due date, R is for return, O is for off, I is for income, D is for deciding and S is for standard for control। देखो बेटा जी, गवर्नमेंट रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट अनाउंस करता है एवरी ईयर, हर असेसमेंट ईयर के लिए। क्यों? ताकि वो डिसाइड कर सके एक स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द इंटायर कंट्री, एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर सके ताकि वो कंट्री की सारी इनकम को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब हम उसको प्लानिंग उसमें कवर अप करेंगे। तो ड्यू डेट पे हमने क्या बोला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आर में हमने रिटर्न में क्या बोला, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। O is for off, reduces the overlapping and wasteful activities. I is for income, promotes innovative ideas. D is for deciding, helps in decision making. And S is standards for controlling. That is standard for control. That is standards for controlling. So the short form of benefits of planning is DROIDS. That is due date of return of income, deciding the standards for controlling। ओके बेटा जी।